हेलो बच्चों। बच्चे बड़े अच्छे मन के सच्चे रिवीजन करते आनंद से। आज हम लोग रिवीजन के प्रक्रिया में रिवीजन के वे में हम लोग पहुंच गए एटम और मॉलिक्यूल्स यानी चैप्टर 3 के ऊपर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखिए, हमें कभी भी जब पढ़ना हो तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। एटम और मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स और एटम दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म के रूप में आता है। आज इस रिकैप सीरीज में जो एक दो वीडियो इसमें बनेगा, हम लोग डिस्कस करेंगे सारे के सारे मेन पॉइंट को टच करते हुए, हर चीज को छूते हुए आगे बढ़ेंगे। हमें उसको पता करना है कि आखिर डेफिनेशन क्या है। हम इसमें बात करेंगे एटॉमिसिटी क्या होता है, मॉलिक्यूल्स कैसे बना, कंपाउंड कैसे बनता है, फॉर्मूला कैसे बनता है, रिलेटिव मोलिकुलर मास क्या होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होता है। केमिस्ट्री है ही बहुत ही अंदर घुस के पढ़ने वाला चीज, और हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको वीडियो को बढ़ा के नहीं देखना है, स्किप नहीं कर देना है, आपको शुरू से अंत तक देखना है। और देखना ही नहीं है, जब आप बनाएं पेपर पेन बैठ के बैठें, मैं बोल रहा हूं उसको नोट कर लें। रिवीजन प्रैक्टिस जरूरी है। चलिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा करें एटम। एटम किसको कहेंगे? एटम को हम लोग कहेंगे द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी एलिमेंट का, तत्व का वो छोटा से छोटा भाग जो पार्टिसिपेट करे केमिकल रिएक्शन में, जो शामिल हो केमिकल रिएक्शन में, उसे हम लोग एटम कहते हैं। इसको डिफाइन आप कर सकते हो, इट इज स्मॉलेस्ट part of an element which participate in chemical reactions। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करे एलिमेंट का, उस छोटे भाग को हम लोग एटम कहते हैं। एटम के सिवाय केमिकल रिएक्शन में और कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, एटम ही पार्टिसिपेट करेगा। एग्जाम्पल में हाइड्रोजन H, O, Na, Fe, Ar, Au, Ag, N, बहुत सारे हैं। 118 एलिमेंट्स हैं। जब हम सिंबलाइज करते हैं, सिंबल में लिखते हैं, तो वो एक एटम को बताता है, लेकिन जनरली हम लोग मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लेते हैं। अब अगर हम बात करें तो एटम को हम ये भी कह सकते, इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, ये हमें मुक्त रूप से मिलता भी है, नहीं भी मिलता है। एटम फ्री स्टेट में मिल भी जाता है, नहीं भी मिल जाता है।
तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इट मे और नॉट मे एग्जिस्ट इन फ्रीली। ये हमें मिल भी सकता फ्री और नहीं भी मिल सकता। मिलने वाला जितना भी आपका मेटल है, गोल्ड है, फ्री में मिलता है, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री एटम के फॉर्म में, फ्री स्टेट में मिल जाता है। लेकिन गैस है वो नहीं मिलता। जब कभी भी हाइड्रोजन होगा तो H2 के फॉर्म में मिलेगा, Fe अकेला मिलेगा। ये जो हमारा पता चलता है वो एटम को ही डिफाइन करेंगे। एक एटम को एक तरीके से और भी बता सकते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट्स का ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब तीनों एटम ही हैं, तीनों एटम के बारे में ही बताया, लेकिन तीनों का वैल्यू अपने अपने जगह पे है। आपको पता होना चाहिए मेन जो है वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, ये बहुत मेन है। नेक्स्ट आता है एटम के बाद मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग क्या बात करेंगे? इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स। पहला तो यही बात हो गया। टू और मोर देन 2 एलिमेंट्स, ये 2 या 2 से अधिक एटम के, मोर देन 2 एटम्स को लिखना था, मैंने एलिमेंट्स लिख दिया। एटम्स 2 या 2 से अधिक एटम के मिलने से बना। एक तो हम मॉलिक्यूल्स को ऐसे डिफाइन कर सकते, एक हम इसको ऐसे भी बता सकते, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड। इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट मॉलिक्यूल्स ही होगा, कभी भी एटम नहीं होगा। और इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट विच इज found in free state. That means molecules, it should be found in free state। मतलब हो गया कि किसी भी एलिमेंट का जो फ्री स्टेट है, वो स्मॉलेस्ट पार्ट जो फ्रीली हमें मिले, उसको हम मॉलिक्यूल्स कहेंगे। मॉलिक्यूल्स कभी भी होगा तो उसमें 2 या 2 से ज्यादा एटम होगा। H2 मॉलिक्यूल्स है। अगर हम लिखते हैं H2 तो मॉलिक्यूल्स है, लेकिन H एटम है, ये आपका एटम है, जबकि ये मॉलिक्यूल्स है। ये डिफरेंस है। Na अगर लिखते हैं तो ये दोनों है, ये भी है और ये भी है, क्योंकि ये
एटम के रूप में भी फ्री एग्जिस्टेंस हो जाता है हमें। हम लोग अगले में बात करेंगे आयंस, एटॉमिसिटी, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसके लिए आपको रेगुलर वीडियो को देखना है, रिकैप करना है और पेपर में अच्छे नंबर प्राप्त करना है। बाय।